साथियों सभी को नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों से मेरा कहना है कि शिक्षा ही आपकी बुद्धि का विकास कर सकती है। कोई शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा से ही हमें समानता का अधिकार मिल सकता है, महिलाओं को सम्मान मिल सकता है। आज हमारी बेटियां बहनें आईएएस हैं, पीसीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, लोको पायलट हैं, हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं। तो ये संविधान की देन है। और मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शत शत नमन करता हूँ। बाबा साहब अमर रहें। उनकी 14 अप्रैल को हर वर्ष जयंती होती है। शिक्षा से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। देखो चाइना में और जापान में, रूस अमेरिका में 7G चल रहा है। हमारे यहाँ केवल 5G आ पाया है टेक्नोलॉजी में। वो देश आ गए हैं। तो हम साइंस पे भरोसा करते हैं, विज्ञान जो टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं। हम सभी से कहेंगे पाखंड में मत रहिए, अंधविश्वास में मत रहिए, पूजा पाठ कम से कम करिए, अपने माँ बाप की सेवा करो और साइंस पे बात करो, तर्क पे। तभी आप आर्गूमेंट कर पाओगे जब आप खुद पढ़े लिखे होगे। तर्क आपको नहीं समझ पाओगे जब आप सामने वाले के जवाब नहीं दे पाओगे, पढ़े लिखे नहीं होगे, तो बुद्धि का विकास ही नहीं होगा। आप मंद बुद्धि रहोगे, क्या फायदा है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तभी महान बनोगे। कलम और किताब ऐसी ताकत है। कलम और किताब में वो पावर है जो जो काम डंडा लाठी और गोली नहीं कर पाएगी, वो कलम और किताब कर देगी। कलम और किताब से आदमी को हराना सीखो। आपका दुश्मन है कोई बात है तो उसे थप्पड़ से जवाब मत दो, डंडे से मत दीजिए, बुलेट से नहीं। हमें बैलेट की जरूरत है, बैलेट नमूना की। कलम किताब ऐसी चीज है, कलम किताब से, शिक्षा से आपका भला हो सकता है। रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर साहब, गांधी जी, नेहरू जी का देश है। कर्पूरी ठाकुर साहब का देश है ये। मानवर काशीराम जी का देश है। जनेश्वर मिश्रा जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, शरद जी का, लालू जी का, मुलायम जी का ये देश है। जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, बीर अब्दुल हमीद का देश है ये। शहादत जी, हमारे देश आज़ाद हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी सभी लोगों का यहाँ हिस्सा और योगदान है। देश को आज़ाद कराने में कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है। इनकलाब जिंदाबाद रहना चाहिए और सभी को शिक्षा का समान अधिकार हो। मेरा मानना है नेता, मंत्री, विधायक कोई भी हो या आम आदमी, गरीब आदमी हो, सभी को बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं हो। गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है बेचारा। जो रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, आईसीएसई में पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं। सभी को शिक्षा का समानता एक सा अधिकार बनाना। इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी। शिक्षा का हमारा वोट देने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 19 में हमें बोलने की आज़ादी है। हम भारत में टैक्स दे रहे हैं, भारत के संविधान के हम एक रक्षक भी हैं। संविधान को रक्षा करेंगे बिल्कुल। और हम शिक्षा को मानेंगे, महिलाओं को भी सम्मान देंगे। सभी से हमारी गुजारिश है, लड़कियों को अपनी बहन समझें। कोई ऐसा कृत्य अपराध ना करें कि छवि खराब हो, कोई हिंसा ना फैले। अहिंसा परमो धर्मा, गांधी जी का एक हमारा स्लोगन रहा, वाक्य स्टेटमेंट रहा गांधी जी का कि अहिंसा परमो धर्मा। हम शांतिपूर्वक कोई भी काम करेंगे, धरना प्रदर्शन है, नुक्कड़ सभा है, नाटक कोई बात है, तो शांति पीसफुल संवैधानिक तरीके से करें, कोई हिंसा ना फैले। हम अहिंसा परमो धर्मा। अंबेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी को मैं नमन करता हूँ। हमारे अच्छे आइडियल हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको नमन करता हूँ। और शिक्षा पे विशेष ध्यान, सभी बच्चों को पढ़ाएं। फालतू के खर्चे कम करें, शराब ना पिए, नशे फालतू के कम करें, कपड़ा कम पहन लें, सस्ते पहन लें, जूते सस्ते खरीद लें, मगर बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। पढ़ाई लिखाई पर बच्चों को ध्यान दें, तभी आपको ज़्यादा बच्चे कल को प्रगति, राष्ट्र का निर्माता होता है। सभी शिक्षकों से मेरी गुजारिश है। सरकार आजकल टीचरों की ड्यूटी कहाँ लगा रही है? बाल गणना, पशु गणना, जनगणना, बीएलओ में। बताइए, टीचरों का काम है बच्चों को पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए छोड़िए ना बच्चों को, तभी तो कुछ विकास हो पाएगा। खेल कूद भी पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है। शिक्षा, खेल कूद भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तभी कुछ होगा। स्पोर्ट्स से बच्चे का मनोरंजन होता है, टाइम टू टाइम, यानी कि पूरे दिन नहीं खेले, मगर आधा एक घंटे को खेलना चाहिए। लंच होता है खेलने को, मनोरंजन को। अच्छा पौष्टिक आहार दें बच्चों को, दूध हैं, कैल्शियम की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। नशे से दूर रखें। स्कूलों में अभियान चलाएं, गली गली नशे से दूर रहें। जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना है, एनएसएस के तहत स्कूलों में प्रोग्राम चलता है, नेशनल सर्विस स्कीम के तहत एनसीसी है, एनएसएस है। तो ऐसी बच्चों को जागरूक करें कि नशा नाश करता है। जिस घर में नशा आ गया वो घर बर्बाद हो गया, वो घर कभी उन्नति नहीं कर। जिस घर में शराब पी जाती है वो घर कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो घर कभी भी कुछ भला नहीं होगा उस आदमी का जो नशा करता है। वो उसमें नशे से बहुत दूर रहें, जागरूक करें। स्कूलों में, पंचायतों में, गाँव में, गली में, नुक्कड़ सभाओं में एक अभियान चलाएं हम लोग कि नशा बंद हो, नशा मुक्ति अभियान चलाएं। और स्कूल में शिक्षा सबको बराबर, सबको एक जैसे बोर्ड हों। आज स्कूल सरकार वो कर रही है मर्ज, तो सभी को समान शिक्षा होनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए सभी के लिए। एक जैसा समान यूजीसी लागू होनी चाहिए। यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी में सभी को बराबर शिक्षा। भारत में हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। भारत का हर सेकंड पर्सन ओबीसी है। ओबीसी
को 60% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण है तो पूरा दो 60% दीजिए। बीपी मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर साहब, बाबू जगदेव प्रसाद हमारे होनहार आइडियल रहे, इनको आदर्श माने। सभी लोग इस हमारी वीडियो से सहमत हैं अगर, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें और ग्रुपों में डालें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान जय किसान से एक बात समझ में आई कि आज किसानों की क्या हालत है, किसानों की क्या फसल का रेट उचित मिल रहा है। किसान जब आलू आदमी खरीदता है तो बीज में महंगा मिलता है, उसका सस्ता बिकता है। तो आज किसान को क्या रेट मिल रहा है, एमएसपी लागू नहीं हो रही है, हम विश्वगुरु बन नहीं पाए। आज जीडीपी देखो क्या है, और आज रुपए की और डॉलर की कीमत देखिए क्या है, मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे। तो सब चीज़ें देखने की हैं। सभी लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। जो किसान परिवार से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, भारत में टैक्स देता हूँ और संविधान ने हमें ताकत दी है बोलने की। और हर आदमी टैक्स देता है, माचिस, चीनी, पत्ती, साबुन, सरफ, कपड़े, जूते, हर आदमी हर चीज़ पर टैक्स देता है। जो आदमी कहे हम टैक्स नहीं देते हैं, वो अप्रत्यक्ष टैक्स देता है, इनडायरेक्ट देता है, दुकानदार को देता है, दुकानदार ऊपर जीएसटी पैन कार्ड से भर के आता है, इनकम टैक्स से। तो टैक्स हर आदमी देता है। जना समझे कि हम टैक्स नहीं देते। मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो टैक्स पड़ता है, मोबाइल खरीद रहे हो टैक्स है, साबुन, सरफ, एक बिस्किट भी ले रहे हो ना पार्ले जी, इस पर भी टैक्स है। कितना छोटा हो गया, 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट। आप देखिए पहले कितने बिस्किट आते थे, पतला भी है और छोटा भी है। तो इन चीज़ों पर गौर देने की जरूरत है। हर आदमी टैक्स दे रहा है, भले अप्रत्यक्ष दे रहा है, इनडायरेक्ट, मगर दे हर आदमी रहा है। इसलिए आप अगर पढ़े लिखे होगे तो कम से कम अधिकारी, मंत्रियों से, नेताओं से सवाल कर पाओगे, पूछ पाओगे ना। वोट मांगने आएंगे आप गेट पे, हमारे लिए क्या करोगे, शिक्षा चिकित्सा में हमारे बच्चे की नौकरी लगवाओगे, क्या करोगे, कितने मेडिकल चिकित्सा में काम करोगे, एजुकेशन पे क्या करोगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। सभी लोग किसान परिवार से हैं, बढ़ाइए, बोलिए। सभी को नमस्कार। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।